5 साल के बाद ही आपको याद आती है सीमांचल का, सीमांचल दौरा करने आते हैं? पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी जबान में आ गया पूरा बात। ये पहले तो बोलता नहीं था सीमांचल। सर, जहां इस मतलब ये रैली निकाले हैं उसका नाम इंसाफ भी रखे हैं। यहाँ शेरशाबादी की आबादी 3.5 लाख से ज्यादा है इस लोकसभा में, तो क्या शेरशाबादी को भी टिकट मिलने का कोई संभावना? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। सर, आपकी पार्टी के ऊपर लगातार एलिगेशन लग रहा है कि पैसे के बल पे टिकट दिया जाता है। अच्छा, इस बार क्या सर पैसे के बल पे टिकट दिया जाएगा या जमीन से उठा हुआ नेता मिलेगा? पैसे के बल पे तो इल्जाम लगता है चुनाव के जमाने में। क्योंकि सर जो गए 4 गए उन्होंने लगाया। अब एक बात सुनिए, एक साहब ने एक क्रिकेटर को ले जाकर दुबई में होटल खोली है, नाम क्या रखा? हैदराबाद बिरयानी दुकान। किससे पैसा लिया वो? बिहार के लिए और सीमांचल के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त बिहार में दलितों की, कमजोरों की, शोषितों की, पीड़ितों की और अकलियतों की एक तवाना आवाज जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 4 रोजा दौरे पर आए हैं। और आज किशनगंज का दौरा होना है, कल अररिया का दौरा होना है, 26वीं तारीख को पूर्णिया का दौरा होना है और 27वीं तारीख को कटिहार बलरामपुर का दौरा होना है। और इस यात्रा का नाम पार्टी ने न्याय यात्रा कारवाने इंसाफ दिया है। दरअसल इंसाफ की जरूरत इसलिए भी है कि सीमांचल के साथ दिल्ली और पटना की सरकारों ने बड़ी नाइंसाफी की है। यही वजह है कि सबसे गरीब लोग यहाँ पर हैं और अब भी यहाँ पर कोई स्पेशल तवज्जो नहीं दी जा रही है। दूसरा मसला यह है कि बिहार में और मुल्क में दलितों और अकलियतों के साथ जुल्म और नाइंसाफी हो रही है। हुकूमत को इसके लिए भी इंसाफ के लिए खड़ा होना चाहिए। हम आवाम को बेदार करने के लिए भी एक कारवां निकाल रहे हैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की क़यादत में। और इस कारवां में तशरीफ फरमा है हमारे माजिद हुसैन साहब जो एमएलए हैं वहाँ नामपल्ली से, और जनाब वारिस पठान साहब जो एक्स एमएलए हैं बम्बई से, वो भी तशरीफ फरमा है। सब लोगों का ये कारवां हम लोगों का जा रहा है। हम आवाम को बेदार कर रहे हैं कि हम मुसलसल इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला जो विधानसभा इलेक्शन हो उसमें सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। इसकी वजह से सेकुलर वोटों को जोड़ने के लिए हमने सेकुलर अलायंस को दरखास्त भी दी। उन लोगों ने भी हमारी बात नहीं मानी, तो हम चाहते हैं कि उनसे भी इंसाफ किया जाए कि सेकुलरिज्म की बका की लड़ाई कौन लड़ रहा है और सेकुलर वोटों को बिखराव का जिम्मेदार कौन है। लोग इसके लिए इंसाफ करें। ये दो तरफा इंसाफ की तलब है। दरअसल हमारी जो वो है कोशिश है, हमारी हिस्सेदारी की है कि दलितों को, गरीबों को, सीमांचल के लोगों को, अकलियतों को उसकी वाजिब हिस्सेदारी मिले। इसके लिए मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, जनाब वारिस पठान साहब का, जनाब भाई माजिद हुसैन साहब का, और इस कारवां को लेकर बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी अदा करने वाले आदिल हसन एडवोकेट साहब का। देखिए, अख्तरुल ईमान साहब ने खत लिखा है, फिर अख्तरुल ईमान साहब ने यहाँ के लीडर ऑफ अपोजिशन को लेटर लिखा है। मीडिया के जरिए हमने इस बात को कहा है कि एमआईएम पार्टी अलायंस के लिए तैयार है। और फिर अख्तरुल ईमान साहब ने अपने आखिरी खत में ये भी कहा है कि हमको आप 6 सीट दे दीजिए। अब ये उनको फैसला करना है। ये नहीं करेंगे तो बिहार की जनता ये देख लेगी कि कौन बीजेपी को कामयाब कराना चाहता है या कौन बीजेपी को रोकना चाहता है। तो अब ये फैसला बिहार की आवाम पर है। हम तो अपनी जिम्मेदारी को निभा चुके हैं। कल कोई या हमसे ना कहे कि आपने बातचीत नहीं की, आपने फुला नहीं किया। तो हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की और जनता के सामने, आवाम के सामने हमने इस बात को रख दिया। सर, बिहार में कितने सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी या सिर्फ सीमांचल? जब लिस्ट जारी होगी तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा सर, एक आई लव मोहम्मद कहने पर जो है पूरा बवाल है, उस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये शुरू हुआ था कानपुर में। वहाँ के शायद एडीजीपी, एडिशनल डीजीपी ने कहा कि कोई नया पोस्टर नहीं लगा सकते। तो उसके बाद हमने सोशल मीडिया पर कहा कि हम इस बात को मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं। हर मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है, इसलिए कि उसके ईमान का हिस्सा है। अगर हम मुसलमान हैं और अगर हम अल्लाह को जानते हैं तो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सिखाया है। इसमें क्लिक कीजिए ना फोटो में, कि अल्लाह है जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, तुम इसकी इबादत करो, किसी और की मत करो। हमको सुनिए, हमको उन्होंने बताया है
कि तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी दुनिया की हर चीज़ ज़्यादा नहीं चाहोगे। ये तुम्हारे ईमान का हिस्सा है। और आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से। और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम वो। सर ये अभी दो जो नहीं पूछो पूछे। सर तेजस्वी यादव का कहना है कि युवाओं को इस बार रोजगार मिलेगा, सिर्फ उसके पास डिग्री होना चाहिए। उसके पास डिग्री होनी चाहिए भाई आप यानी हर सर्टिफिकेट वाले को रोजगार देंगे। पहले ये बता दीजिए कि बिहार में ड्रॉप आउट रेट कितना है स्कूल का, ये बता दीजिए कि कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, इसके ऊपर आप फैसला करिए। डिग्री होना चाहिए तो फिर बहुत सरकारों का रिकॉर्ड भी तो सामने आना चाहिए, आएगा ना कि उन्होंने कितने स्कूल खुलवाए, कितने कॉलेजेस खुलवाए, कितने काम करवाए। सर एक सवाल है, जहाँ इस आराम से आप कहीं नहीं जा रहे हैं, आप बारी बारी आप हमारी कहीं नहीं भाग रहे हैं, आराम से बैठे। सर जहाँ इस मतलब ये रैली निकाले हैं उसका नाम इंसाफ भी रखे हैं। यहाँ शेरशाबादी की आबादी 3.5 लाख से ज्यादा है इस लोकसभा में, तो क्या शेरशाबादी को भी टिकट मिलने का कोई संभावना? बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह जरूर। तेजस्वी यादव ने जो कहा है मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि उन्हें भी हैदराबाद में सीट चाहिए आपसे, तभी वो गठबंधन के लिए तैयार है। अरे भैया, आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और ज्यादा वोट लेकर जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल आइए। सर कांग्रेस CWC की आज बैठक कर रही है, अपना ताकत प्रदर्शन कर रही है। हाँ। आरजेडी को दिखा रहा है अपना ताकत। आज बैठक हो रहा है पटना में। हम अपनी ताकत दिखाने के लिए आज न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं। जी। तो उनका उनसे पूछिए। सर महागठबंधन में शामिल होने के लिए महागठबंधन में शामिल होने के लिए केवल राजद का दरवाजा क्यों? और भी तो पार्टियां हैं महागठबंधन में। नहीं, लीड तो वही कर रहे हैं ना, राजद ही तो लीड कर रही है, उनके साथ दूसरे पार्टियां हैं। नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं सर, जो आपका नारा 4 के बदले 40, इसको लेके राजद को चेतावनी तो नहीं है ये? अब देखिए, एक बात सुनिए, अगर आप एक बीज बोते हैं और उस बीज को जमीन में ताकतवर बनाने के लिए पूरे लोग अपना खून पसीना बहाते हैं, और जब फसल निकल कर आती है तो आप फसल को लेकर चले जाते हैं, भाग जाते हैं, आपको तकलीफ होगी नहीं होगी? तो हम अभी भी बीज बो चुके हैं और फसल अब के बार जब निकलेगी वो यहाँ की जनता के पास ही होगी, कोई लेकर नहीं भागेगा। सर प्रशांत किशोर के बाद अब आरके सिंह भी उसी राह पर चल रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर के बाद आरके सिंह भी अभी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं ये जदयू पर, अशोक चौधरी पर, जो 200 करोड़ कहाँ से आया? तो कहीं ना कहीं सर ये गठबंधन रवा नहीं पड़ा, गठबंधन रहकर गठबंधन के खिलाफ भी आप कर रहे हैं। नहीं, अगर आरोप लगाए तो उनको बताना चाहिए। सर 2020 के चुनाव में एमआईएम अपने बदौलत 5 विधानसभा की सीट जीतने में कामयाब हुई। क्या 2025 में एमआईएम इतनी कमजोर हो गई कि बार बार राजद के ऑफिस में, कभी उनके घर के पास ढोल बजाते हुए आपके प्रदेश तक पहुंचते हैं? ऐसा है ना, देखिए, आप लोगों को हर चीज आपको ब्लैक एंड व्हाइट नजर आती है, तो सियासत ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है। सर मजलिस पार्टी की और किस पार्टी से गठबंधन की बात कर रहे हैं? वो अख्तर भाई बताएंगे आने वाले दिनों में। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो आप पर बार-बार कौन? कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बिहार के, वो बार-बार आपको नॉमिनल नेता बता रहे हैं। हाँ। गठबंधन से पूरे तौर पे इनकार कर रहे हैं। उनको उनसे पूछिए कि 2008 में जब न्यूक्लियर डील हो रही थी, पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जब लाया गया था, तो किसने खड़े होकर उस मनमोहन सिंह की सरकार को साथ दिया था? सर 4 के बदले 24 लाएंगे, लेकिन 6 सीट का मांग करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो सीट आपका चले गया वही रिकवरी करने के फेरे में? अब हम तो अपनी बात को रखे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अगर हम 24 पे चले जाएंगे या उससे बढ़ के भी चले जाएंगे तो फिर आप बाद में हमको मत बोलिए, ये मैंने आपसे उनसे कह रहे हैं, अब उनको सोचना चाहिए। सर क्या चौथा विपक्ष का आरोप गठबंधन का नहीं आ रहा? हाँ, चौथे राउंड की गठबंधन का नहीं आ रहा? चौथा स्तंभ की गठबंधन का नहीं? हाँ, चौथा क्या करने वाले, देखेंगे क्या होता है, बताएंगे, टाइम है उसका। तेज प्रताप यादव बार-बार इच्छा जाहिर कर रहे थे, हाँ, एमआईएम से गठबंधन करना चाहते तेज प्रताप। अरे अल्लाह उनको अच्छा रखे, खुश रखे, सेहत दे उनको। सर विपक्ष का आरोप है, जब 5 साल के बाद ही आपको याद आती है सीमांचल दौरा करने आते हैं।
पहले सीमांचल कोई बोलता नहीं था, हम ही तो बोले तो उनकी जबान में आ गया पूरा बात। ये पहले तो बोलता नहीं था सीमांचल, और ये पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट के बाहर हम ही तो बोल रहे हैं सीमांचल के बारे में। लोग कहाँ बोलते हैं? इनको सिर्फ चुनाव के जमाने में सीमांचल बोलते हैं। हम तो नहीं गए, हम तो बार बार इसको कहें, 2015 से हम कह रहे हैं कि हम यहाँ पर आए तो हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, और हमारा कंसिस्टेंट यही पॉलिसी रही है। सर पिछले विधानसभा में ओबीसी मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का भी मतलब यहाँ पे घोषणा करके गए कोई थे। घोषणा नहीं हुआ था जी। ये सब ये जो बात लोग कर रहे हैं, हम बोले कोशिश करेंगे, और कोशिश आज भी जारी है, करें कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सवाल ये है कि जो सत्ता में है, 11 साल सत्ता में रहे, उनकी भी तो अखलाकी जिम्मेदारी बनती है। एक परिवार में दो मुख्यमंत्री बन गए, कोई दूसरे पास एक मुख्यमंत्री 10 साल 12 साल रहे, उन्होंने क्या किया सीमांचल के लिए? सर एक सवाल है, अभी बहादुरगंज के जो गद्दार विधायक थे, वो अभी एक पोस्टर मतलब फेसबुक में एक पोस्ट ये कर रहे हैं जो खुद को पढ़ा लिखा बता रहे हैं, और आपके जो कैंडिडेट है उसको अनपढ़ बता रहे हैं। तो जो तौसीफ आलम साहब को अनपढ़ बता रहे हैं, जबकि राजद के जो मुख्यमंत्री पद के लिए वो मतलब लड़ रहे हैं, वो खुद 8 पास है, तेजस्वी यादव। क्या कहेंगे? क्या कहना क्या है आपकी? आप जो बात कह दी है, मैं क्या कहूँ? सीमांचल के बाहर सिर्फ ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा? हाँ, सीमांचल के बाहर ढाका ही चुनाव लड़ेंगे कि और भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बराबर लड़ेंगे। और कुछ है? जनता एमआईएम को वोट देती है, लेकिन उसके जीते हुए पार्टी दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, तो सर कैसे लोग विश्वास करेंगे कि एमआईएम को वोट नहीं, फिर इस बार नहीं जाएगी दूसरी पार्टी में? नहीं, जिन लोगों ने धोखा दिया उनके साथ जनता नहीं है। जनता ने उनको वोट नहीं दिया था, जनता ने सीमांचल और एमआईएम पार्टी को वोट दिया था। और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अब के बार ऐसे लोगों को हम अपना उम्मीदवार कैंडिडेट बनाएंगे जो इंशाअल्लाह पूरा भरोसे पे उतरेंगे। सर आपकी पार्टी के ऊपर लगातार एलिगेशन लग रहा है कि पैसे के बल पे टिकट दिया जाता है। अच्छा, इस बार क्या सर पैसे के बल पे टिकट दिया जाएगा या जमीन से उठा हुआ नेता मिलेगा? पैसे के बल पे तो इल्जाम लगता है चुनाव के जमाने में। क्योंकि सर जो गए 4 गए उन्होंने लगाया। अब एक बात सुनिए, एक साहब ने एक क्रिकेटर को ले जाकर दुबई में होटल खोली है, नाम क्या रखा? हैदराबाद बिरयानी दुकान। किससे पैसा लिया वो? आप तो बिरयानी नहीं खाए ना, हम भी नहीं खाए। सर न्याय यात्रा के तहत क्या दबाव की राजनीति वोटराधिकार यात्रा जिसको लिखना राहुल गांधी का या फिर और? नहीं, यात्रा है, इंसाफ की यात्रा है, उसमें हर मुद्दा हर मसला सामने आएगा। इंसाफ की उसूल के लिए, इंसाफ के हासिल करने के लिए तो सब बात करेंगे। हाँ, मैं महिला पूछ रहे हैं। वालेकुम सलाम। ऐसा तीसरा जो मोर्चा बनाएंगे, क्या लगता है कितना असर डालेंगे एनडीए और महागठबंधन पर? देखिए, ये वक्त बताएगा, और हम जहां पर हम चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर महिला वोटर के तरफ जो है पहले भी आपने इस वक्त जो है तेजस्वी यादव भी माई बहन योजना में खड़ा कर दिया है, इधर सीएम नीतीश कुमार भी जीविका दीदियों को राशि दी है, तो आपके कहीं ना कहीं महिला वोटर पर सिंहमाड़ी सीमांचल में हो रहा है, क्या कहेंगे? कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हमारी इज्जतदार माँ और मैंने हमारे साथ थी और इंशाल्लाह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। सबको